जय श्री राम। श्री रामचरित मानस लंका कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलवो विजयते। श्री रामचरित मानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। इससे पूर्व आपने सुपर फास्ट 44 मिनट में सुंदर कांड का संपूर्ण पाठ श्रवण किया। अब लंका कांड में प्रवेश करेंगे। आप श्रवण कीजिए। श्लोक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं शङ्खेन्दाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्पपौघसमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृघोषो शंकर संतनोतु मे। भगवान शंकर का वंदना करके अब आगे का पाठ। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सर चंड भजसि न मनते राम को कालुजासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु वस कहऊ अब विलंब के ही काम करहु से तू तेरे कटकू। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कह कर जोरी कह। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। यह लघु जलधि तरत कति बारा रस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो सेउ प्रथम पयोधि निधि भारी। तव रिपु नारी रुदन जलधारा बहोरी भरेउ बहोरी भयउ ते खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से यह खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु से तु प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु धावहु।
धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा, सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा, अति उतंग गिरिपाद लीलहि ले उठाई, आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाय। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा का सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के अब कहाँ 7 योजन समुद्र और पुल बनाना है, ऐसा नल नील को जामवंत जी ने समझाया कि भगवान का नाम स्मरण करो और कार्य आरंभ करो। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। बिकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह को अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय जयकार पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाल आकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि, देखि सेतु अति सुंदर रचना, कृपा सिंधु बोले हंसी बचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना, परम राम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करिहउँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। कहते हैं भगवान कि बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय है, उत्तम है, इसलिए इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प बन रहा है। तो सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार के मूढ़ मति थोरी। भगवान श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लाए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। अर्थात ये दोनों एक ही हैं, भगवान शिव और भगवान श्री राम। दोनों की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। भगवान कहते हैं आगे, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। यानी कि शिव जी को अगर भज रहे हो तो हृदय में राम को बैठाकर भजना चाहिए, और भगवान राम को अगर भज रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं,
तो भगवान शिव को हृदय में धारण करके ही करना चाहिए, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो गंग, अबे जो शिवलिंग स्थापित किया उसका नामकरण कर दिया राम का ईश्वर अर्थात रामेश्वर। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जलवान चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इस रामेश्वर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य साजुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक साथ हो जाएगा, भगवान में ही समा जाएगा, भगवान ही हो जाएगा। हो यह काम जो छलित जिसे, यह भगति मोरि तै शंकर देय। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करही प्रणत पर पीति। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं हे गिरिजा सुनो, भगवान ये संतत उनका स्वभाव है, बड़ाई देना, प्रेम करना। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़ई आनहि बोरई जेई, भये उपल बोहित समतेई। महिमा यहन जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण ते। मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। ये कहते हैं यह तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, न समुद्र की महिमा है, और न बानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बाध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनि न जाई, गर जय मर कट भट समुदायी। सेतु बंध ढिग चढ़ रघुराई, चितव कृपान सिंधु बहुता। चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भये सब जल चर विंदा। कृपाल रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। जितने भी मकर घड़ियाल जितने भी थे सारे जलचर जीव सब भगवान का दर्शन करने के लिए समुद्र से बाहर आ गए हैं। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक नहीं जे खाई, एकन के डरते पिडराही। और ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को भक्षण करने वाले हैं। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो एक दूसरे को खा जाएं। किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे, लेकिन भगवान का प्रताप देखिए कि वो सब डर भूलकर भगवान को देख रहे हैं। प्रभु ही बिलो कहीं टरही नटारे, मन हर्षित सब भये सुखारे।
तिनकी ओटन देखिय बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंधु भय भीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार जाही। कहते हैं सेतुबंध बड़ी भारी भीड़ हो गई। वहाँ इतनी अछौड़ी सेना थी जिससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अब अद्भुत कौतुक कर रहे हैं। बंदर का स्वभाव है। कुछ तो इतनी भीड़ हो गई, इतने भारी संख्या में भालू और बंदर थे। कुछ तो पुल पर जा रहे हैं और कुछ जिसकी शक्ति अधिक है वो उड़ के जा रहे हैं आकाश मार्ग से, और कुछ ऐसे हैं कि वो पुल पे नहीं जा रहे हैं, ना आकाश मार्ग से जा रहे हैं। वो जलचर जो देखने के लिए घड़ियाल, मकर और मछली वो निकली हुई हैं प्रभु को देखने के लिए, उनके ऊपर कूद कूद के वो आगे जा रहे हैं। जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथप वीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले कि देखो इनका स्वभाव। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, इतनी भारी भीड़ थी। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहुआय सुदेना। खाहु जाई फल मूल सुहाये, तुरत भालु कपि जहत धाये। और जैसे वो उस पार पहुँचते हैं प्रभु आदेश दे देते हैं। जानते हैं कोमल स्वभाव उनका है, उनको पता होगा कि भाई इनको भूख लग गई होगी। उन्होंने बोल दिया जो वृक्ष में फल लगे हैं जाओ और खाओ, क्षुधा शांत करो। और ये इतना सुनने की देर थी, सारे बंदर भालू दौड़ पड़े फल भक्षण करने के लिए। सब तरु फरे राम हित लागे। और श्री रामचंद्र जी की सेवा में वृक्ष सारे फल फूल एकदम भर गए थे। ऋतु अरु कुरुत काल गति त्यागे, खाही मधुर फल बिटप हला। वहीं लंका सन्मुख शिखर चला। वहीं श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुत मतलब समय की गति को छोड़कर फल उठे थे, फल से भर गए थे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। अब वो तो स्वभाव से ही ऐसा है कि भैया जो खाएंगे और हिलाएंगे तोड़ेंगे, और जो पत्थर बड़े बड़े थे वो उधर लंका की तरफ फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाचन चावहीं। और कहीं एक आधे दो निशाचर मिल गए तो सारे पकड़ के उसको नचाते थे कि नाचो पहले तो। और दसन काटी नासी का काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। नाक काट लेते, खरबोट लेते हैं और कहते हैं कि बोलिए श्री रामचंद्र की जय, तभी जाने दूंगा। और जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत सवन बारिधि बंधना, दस मुख बोली उठाय कुलाना। और जब रावण को जाके बताते हैं राक्षसों ने नाक कान काटे गए कि हमारे और सारे बंदर आ गए हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उन्होंने रावण के सामने सब समाचार कहा। समुद्र पार सेतु का बाधा जाना। कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बांधेउ बन निधि
बांधऊ बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। बन निधि, मीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदय, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही कोई बांध सकता है? वो आश्चर्यचकित हो गया। निज विकलता विचारी बहोरी बिहस गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनऊ प्रभु आयौ कौतक कहि पायो दिबधायौ। कर गई पति भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। जब मंदोदरी को पता चला कि भगवान ने समुद्र को बांध दिया है, समुद्र पे पुल बना के सारी सेना इस पार आ गई है, और जब रावण भवन में गया, मंदोदरी हाथ पकड़ के समझाने लगी। कर गई पति भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचल रोपा। प्रणाम करके और आंचल रोप लेती है, पसार दी है, और सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। हे स्वामी, हे प्रीतम, आप अपने क्रोध को छोड़कर मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। नाथ बयरु के जेताही सो बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा खलु खजोत दिन करई जैसा। हे नाथ, हे मेरे प्राण प्रीतम, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जय मारे महावीर दिति सुत संहारे। जिन्होंने जय बलि बांध सहस भुज मारा सोई अवतर उहरन मही भारा। कहते हैं जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्र को मारे, और बराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा, और जिन्होंने परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। धन्य है मंदोदरी की बुद्धि जो इतने अच्छे और प्रेम से समझा रही है। तासु विरोधन कीजिए नाथा काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जान की नाय कमल पद माथ। सुत कहु राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी को राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघउ सन मुख गए न खाई। हाँ चाहिए करन सो सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहीं असि नीति दसानन चौथे पन जाई निप कानन। ऐसा संत लोगों का नीति है, नियम है, धर्म है कि चौथे पन में राजा को वन में वास करना चाहिए। तासु बचन के जेता भरता जौ करता पालक संघरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी भूप राजु तजि होई विरागी। जो राजा लोग हैं अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर विरागी हो जाते हैं, वैराग धारण करते हैं, और मुनिवर जिसके लिए जतन करते हैं वही प्रभु का आप भी भजन कीजिए।
सोई कौशलाधीश रघुराया आयऊ करन तो ही परदाया जऊ पिय मानहु मोर सिखावन सुजसु होई तिहु पुर प्रति पावन अस कही नयन नीर भरे गई पद कंपित गात नाथ भजहु रघुनाथ अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण को पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई सुनते प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जितेउ सकल दिग्पाला देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी देखभालों को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि तहि कैसी बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस उपजाय अभिमाना सभा आई मंत्री तई बूझा करब कवन विधि रूप से जूझा कहीं सचिव सुन निचरना बार बार प्रभु पूछऊ कहा कहू कवन भय करिय विचारा नर कपि भालू आहार हमारा। क्या विचार करना है? आप बार बार क्यों कह रहे हो? हाँ, रावण को ऐसे उसके सचिव कह रहे हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके बचन श्रवण सुने कह प्रशस्त कर जोरी नीति विरोधन करिय प्रभु मंत्री मति अति थोर। प्रहस्त रावण का पुत्र ही था। वह कह रहा है कि नीति विरोध न करिए, मंत्रियों का बुद्धि थोड़ा है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती नाथन पूर आओ यही भांति बारिधि नाग एक कपियावा। एक पहले भी आया था बंदर। ता सुचरित मन महु सब गावा क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू जारत नगर कसन धरि खाहू सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु सुनावा। जब हनुमान जी आए थे और लंका जला रहे थे तब क्या तुमको भूख नहीं थी? क्यों नहीं पकड़ के खा लिए? जय बारिश बधाय उहेला उतर उसेन समेत सुबेला सो शोभनु मनुज खाब हम भाई बचन कहीं सब गाल फुलाई तात बचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करि कादर प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहीं ऐसे नर निकाय जग आई वचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे कहित नर प्रभु थोरे प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति सीता दे करौ पुनि प्रीति नारी पाई फिर जाहि जो तो न बड़ाई रारी नाहित सनमुख समर मही तात करिय हठिमार। कितनी अच्छी बात कहा
कि पहले ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मुंह पे मीठी बातें करते हैं बाद में भागते हैं, और ऐसे बहुत कम होते हैं जो मुंह पे सच्ची और कड़वी बात कहते हैं जो आपके हित के लिए हो। हे नाथ, पहले तो दूध भेजकर और सीता जी को दे के प्रीत करिए। अगर उस पे मान जाते हैं ठीक है, नहीं तो युद्ध तो होना निश्चित है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं हित की बात कर रहा हूँ। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असी मथि सठ के तो ही सिखाई। हे नाथ, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। जैसे दवा ने संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल करताल, पखावज, मृदंग और बीड़ा बज रहे थे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही थी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता था। यद्यपि श्री राम जी की सरीखे प्रबल, अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न तो डर ही है। ऐसा रावण नो भूतो न भविष्यति। अभय तो कहते हैं, हित मम तो इन लागत कैसे, काल विवश को भेषज जैसे। अभय ते संध्या समय जान दसी सा, भवन चलो निरखत भुजबीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः हो ये खारा। बैठ जाय ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। बाजहि ताल पखाउज बीना, नित्य करहि अप्सरा प्रवीणा। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपु शीश पर, तथापि सोच न त्रास। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए जय श्री राम।